आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से पार्टी के ज़िलाई बॉडी के ज़िम्मेदारान, शहरी बॉडी के ज़िम्मेदारान, ब्रांच के सदर और सेक्रेटरी और पार्टी के तमाम अहदेदारान कैडर्स की आज एक उमूमी मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग रखने का मकसद कि हमारे अपने शहर में आने वाले चंद महीनों में कारपोरेशन के इलेक्शन है और कारपोरेशन के इलेक्शन में जिस तरह से शहर की अलग अलग सियासी जमातें इलेक्शन में उम्मीदवारी कर रही है, इसी सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी आने वाले कारपोरेशन में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। और इसी सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आज मीटिंग थी। मीटिंग में आज हम लोगों ने कुछ वार्डों को चुना है, उसमें से कुछ उम्मीदवारों को तय किया है। कुछ उम्मीदवारों के प्रपोजल आए हैं और कुछ उम्मीदवारों के प्रपोजल हमने रियासती कमेटी को आज भेजा है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में उसके ऊपर अप्रूवल आएंगे और अनकरीब आप लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शहर का जो इलेक्शनी माहौल है, ये बुनियादी मसाइल पर ना होते हुए ये फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन, कारपोरेशन का इलेक्शन, ये होता है बुनियादी सहूलतों का। हम अपने अपने इलाकों से, अपने अपने एरिया से ऐसे उम्मीदवार को चुनकर भेजते हैं जो हमारी अपनी बुनियादी सहूलतों का इजाला करता है, जिसमें हम जो कारपोरेशन को जो टैक्स की शक्ल में जो पैसा देते हैं, उसके जरिए से कारपोरेशन हमको जो बुनियादी सहूलत फराहम करती है, हमारे चलने के लिए अच्छे रास्ते, हमारे घरों से निकलने वाले पानी के लिए अच्छा ड्रेनेज का सिस्टम, हमारे बच्चों की तालीम में जो प्राइमरी स्कूलें हैं उसमें तालीम का निज़ाम बेहतर हो, शहर की आवाम की सेहत के लिए हॉस्पिटल जो कारपोरेशन के जरिए से चलाए जाते हैं, इनमें तमाम बुनियादी सहूलियात हो। और ये तमाम चीज़ों को लेकर जो कारपोरेशन जिम्मेदार है, इस जिम्मेदारी का जो इलेक्शन है, आने वाले जनवरी के महीने में जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये इसी का इलेक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से शहर में हालात बनाए जा रहे हैं, ये इलेक्शन बुनियादी मसाइल पर ना होते हुए ये शहर के अलग मसाइल पर हो, ताकि अवाम अपने बुनियादी मसाइल को भूलकर शहर के लीडरों के आपसी झगड़े में उलझ जाए। इस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, जिसकी हम लोग कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन शहर के बुनियादी मसाइल पर ही हो। आज आप लोग देख रहे होंगे कि शहर के जितने बुनियादी मसाइल है, चाहे रोड का मामला हो, कहीं पर भी जो रास्तों को गुज़िश्ता 6 से 7 महीना हो गया जिनको अंडरग्राउंड के नाम पर खोद दिया गया, जहां पर रोड का काम शुरू होना था, नहीं हुआ, ड्रेनेज का काम शुरू होना था, नहीं हुआ, जहां अंडरग्राउंड का काम हुआ उसके बाद उसके ऊपर पेचवर्क नहीं हुआ। आप देखेंगे तालीमी निज़ाम के अंदर देखा जाए तो प्राइमरी स्कूलें जहां पर आज भी बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वजह उसकी ये होती है कि उसके लिए वहां पर स्कूल में पीने का पानी नहीं, सबसे बुनियादी सहूलत, वहां पर उसके तारत का इंतजाम नहीं, छत ऐसी है कि शहर के अंदर ऐसी अनगिनत स्कूलें हैं जहां का छत अनकरीब है कि गिर जाएंगे। स्कूलों के हेडमास्टर ने बाकायदा कारपोरेशन के अंदर लेटर दिया है, उन हेडमास्टरों ने हमसे राब्ता करके हमको कहा है कि हमने कारपोरेशन को लेटर दिया है कि स्कूलें गिर जाएंगी, इसका कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। आप सिविल हॉस्पिटल का मामला उठाकर देख लो, शहर का जो शख्स वहां पर इलाज करने के लिए जा रहा है, आम शिकायत है कि वहां दवा नहीं है, दवाई है किसी चीज की तो मशीनें बंद है। हारून अंसारी हॉस्पिटल में देखो, ले देकर और हारून अंसारी हॉस्पिटल में सिर्फ 1 से 2 दवाई, सर्दी खांसी। अरे ये कारपोरेशन के जरिए से चलाने वाले दवाखाने में बुनियादी बीमारियों के अलावा भी दूसरी बीमारियां है। कारपोरेशन के ऊपर ये सारी चीजें और ये सारे सवाल करने वाला शहर में कोई नहीं। आज जिस तरीके से हालात है, गुज़िश्ता 2017 का इलेक्शन हुआ कारपोरेशन का, उसके बाद 2022 तक बॉडी थी, उसके बाद से अब तक प्रशासक राज है। शहर में फिलहाल 2 लोग जिम्मेदार हैं, एक मौजूदा कारपोरेशन का कमिश्नर और शहर का एमएलए। दोनों इस वक्त तो शहर में नाकाम हो चुके हैं, ये बात लोगों के सामने है। और शहर का मौजूदा एमएलए जब शहर में नुमाइंदगी की बात आती है,
सवालात, जब मसाइल के ऊपर सवाल करने वाली बात आती है तो मौजूदा एमएलए के लोगों की तरफ से एक वावेला मचाकर शहर के एमएलए को दीनदार बताकर उसकी शख्सियत पेश कर दी जाती। वजह उसकी ये होती है कि यार बस अब इनसे सवाल ना किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुनियादी मसाइल है इसकी हल की जिम्मेदारी भी शहर के एमएलए की है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आज जो मकसद है शहर के बुनियादी मसाइल हल हो, जब तक बॉडी इलेक्टेड ना हो तब तक तो जिम्मेदारों के अंदर शहर का एमएलए जिम्मेदार है, उसने आना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, हज उम्रा अपनी जरूरत है और प्लस ये इस्लामी फरीजा है, लेकिन ये कितना अदा होता है ये सबको पता है। अगर किसी के ऊपर हज फर्ज है तो जिंदगी में एक मरतबा हज कर सकता है, इतना फर्ज है। अगर अल्लाह ने तुमको माल दिया तुम दोबारा हज कर सकते, लेकिन सिर्फ हज और उम्रा ही करना और इसको अपनी जिम्मेदारी समझना, मैं ये समझता हूं कि शहर का मौजूदा एमएलए फिलहाल अभी तक की जो गुज़िश्ता 1 साल की कारदगी है इसमें नाकाम है और फेल है। रही बात शहर के कारपोरेशन इलेक्शन की, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग उम्मीदवार शहर में उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से भी गुज़िश्ता कई महीनों से अलग अलग लोग अलग अलग इलाकों से उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद है, राब्ते कर रहे हैं। हमने कुछ नामों को, कुछ इलाकों को फाइनल किया है, हमने ऊपर भी प्रपोजल भेजा है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो प्रपोजल आएगा आप लोगों के सामने। कारपोरेशन के इलेक्शन में हम किन किन इलाकों से उम्मीदवारी करेंगे, कितने उम्मीदवार लड़ेंगे, आप लोगों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसका भी ऐलान किया जाएगा। और एक जो गुज़िश्ता 8 से 10 दिनों से शहर में जो माहौल चल रहा है, शहर में बीजेपी के, जिस तरीके से शहर में बीजेपी को सेंट्रल में चोर रास्ते से घुसाने की कोशिश की जा रही है, इसकी हम सबसे पहले तो मजम्मत करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है कि एक तरफ से सवाल, एक तरफ से जवाब, फिर इधर से सवाल उधर से जवाब, ये कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टेड है, ये एक प्री प्लान है ताकि शहर की आवाम बुनियादी मसाइल को भूल जाए और इनके झगड़े में वाहवाही करते हुए किसी एक पार्टी को मजबूत किया जाए। ये किसी शहर में एक लीडर की शख्सियत को संवारने का काम बीजेपी के जरिए से किया जा रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी के लीडरों की शरंगेजी हो रही है, आसिफ शेख रशीद से हमारे अपने सियासी मतभेद हो सकते, सियासी इख्तिलाफ हो सकता, हमारा नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा आयरा गहरा नत्तू खैरा जिसका कोई वजूद नहीं, वो अगर आसिफ शेख रशीद को ये सोचकर धमकी दे रहा होगा कि इनके पीछे कोई नहीं है, तो आसिफ शेख रशीद हमारा अपना कलमा गो भाई है। इंशाअल्लाह अगर उसके ऊपर ऐसी कोई बात आती है, बीजेपी अगर उसके ताल्लुक से कोई प्लानिंग कर रही है, तो एसडीपीआई इंशाअल्लाह शाना बशाना आसिफ शेख रशीद के साथ इस मामले में खड़ी। एक चीज, दूसरी एक चीज, अगर ये बीजेपी वाले इनकी छाती में इतना दम है तो इन्होंने जगह और वक्त तो आसिफ शेख रशीद को तो बाद में बताना, पहले इन्होंने एसडीपीआई के किसी आम कैडर को बता देना। इनको जब जब ये मुसलमानों का नाम सुनते तब तब ये अपना फन बाहर करते। बीजेपी की आप सेंट्रल से उठाकर शहर की सतह पर तारीख उठाकर देख लो, सिवाय फिरका परस्ती के, सिवाय नफरत बोलने के बीजेपी का कोई कैरेक्टर नहीं है। ये तामीर तरक्की पर बीजेपी वाले कभी वोट मांग ही नहीं सकते। और इसीलिए हम बार बार हमारी तकरीरों में, हमारी मीटिंगों में बात एक बार बार बोल रहे हैं, और शहर के दोनों अहम जिम्मेदारों से, मुफ्ती इस्माइल और आसिफ शेख रशीद, इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी जिम्मेदारों से और इस्लाम पार्टी के भी जिम्मेदारों से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की एक डिमांड है कि आप इलेक्शन शुरू होने से पहले, आप इलेक्शन शुरू होने से पहले शहर के सामने, शहर की आवाम के सामने एक कसम खाकर बोल दो कि हमको कारपोरेशन के अंदर कितने भी हमारी सीटें चुन कर आए, हम नदी के उस पार यानी शिवसेना और बीजेपी का इख्तिदार में किसी भी किस्म का साथ नहीं लेंगे, उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। इन्होंने ये बात खुलकर बोल देना, तब हमको एहसास होगा कि ये शहर के लिए और कौम के लिए कितने ईमानदार और कितने वफादार हैं। जो है इनसे अगर इत्तेहाद ना करते हुए मैप नहीं बनाने के लिए, तो क्या हमारी जो सेंट्रल की 2 बड़ी पार्टियां हैं ये एक दूसरे के साथ आ सकती है? अगर आप लोगों को याद होगा कि जब जब इख्तिदार हासिल करने की बात आती है, चाहे एमआईएम हो या आज की इस्लाम पार्टी हो, और इन्होंने तब जब जब इख्तिदार हासिल किया है, इन्होंने शिवसेना और बीजेपी की मदद से ही किया है। और हर बार इनका नारा यह था कि शहर की तरक्की के लिए, शहर की भलाई के लिए। अगर ये लोग वाकई में शहर के ताल्लुक से ईमानदार है, वफादार है, शहर की तरक्की चाहते, तो इलेक्शन के बाद ये दोनों पार्टी ने आपस में इत्तेहाद करके इख्तिदार हासिल करना। क्या ये मुमकिन है? सियासत में कोई चीज नामुमकिन और मुमकिन नहीं होती, हालात और वक्त के हिसाब से फैसले बदलते हैं।
और हमने इन्हीं लीडरों को देखा है जो आज बीजेपी और शिवसेना के नाम से हमको डराते हैं, इन्होंने इन्हीं के शिवसेना और बीजेपी के दम पे इख्तियार हासिल किया है। तो ये डराने वाली बात और कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, शहर के लिए आ सकते दोनों बात पार्टियां। और बीजेपी लीडरान के बीच में जो लंबी झड़प जारी है, इससे नुकसान किसको है और फायदा किसको है? इसमें आसिफ शेख रशीद साहब और बीजेपी का जो झगड़ा, इस्लाम पार्टी का और बीजेपी का जो झगड़ा, इसमें आम नुकसान जो है वो शहर की आम आवाम का है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे बुनियादी मसाइल दब जा रहे हैं। जिन मुद्दों पर बात होना चाहिए इलेक्शन से पहले, अवाम ने लीडरों से जिन मुद्दों पर सवाल करना चाहिए, उन तमाम सवालात को दबाने के लिए एक स्क्रिप्टेड है। ये कोई इसका कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से तुम बीजेपी के लीडरों की बयानबाजी देखेंगे, इससे पहले इनको कोई पहचानता नहीं था जो बीजेपी था, और इनका सेंट्रल में है क्या। ये बीजेपी वाले जो आज आसिफ शेख रशीद को बुरा भला बोल रहे हैं, इन्होंने आसिफ शेख रशीद की हिमायत में असेंबली में उम्मीदवारी वापस दी थी। ये क्या बात करेंगे? कितनी सीटों पर उम्मीदवारी करने जा रहे हैं? हमारा उम्मीदवार तो ऐसा है कि यार शहर में जितनी सीटें हैं, लगभग 60 से 65 उम्मीदवार हमारे राब्ते में हैं। हमने इनका लगभग प्रपोजल तैयार करके स्टेट जुम्मेदारान को भेज दिया है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में उनका अप्रूवल, जुम्मेदारान आने वाले हैं। हमारी एक कमेटी बनी है, जायजा कमेटी इंटरनल बनी है पार्टी की, वो अलग अलग इलाकों में जिन उम्मीदवारों के नाम आए उनके ताल्लुक से जायजा ले रही है। उनकी भी रिपोर्ट आएंगी। स्टेट से हमारे रियासती सदर एडवोकेट अजहर तंबोली साहब कुछ दिनों में आने वाले, फिर इंशाल्लाह एक चर्चा हम बैठ कर करेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद डिक्लेयर करेंगे कितने वार्ड और कितने उम्मीदवार। उम्मीदवारी के लिए कोई पैमाना, कोई क्राइटेरिया तय किया है कि किन लोगों को उम्मीदवारी देनी है? एकदम आसान क्राइटेरिया और पैमाना है कि जो उम्मीदवारी करना चाहता है एसडीपीआई से, अपने साथ 50 वफादार साथी लेकर आए। हमारे लिए पैसा मानी नहीं रखता। जो आवाम की खिदमत करना चाहता है वो एसडीपीआई से उम्मीदवारी करने का अहल है।